हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं आपके सामने लेके आ सके। तो ये जो सारे जो क्वेश्चंस हैं, आपके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू स्टेट पीएससी की के में इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस में इंग्लिश टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा का ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। तो उसके लिए आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और हम लोग जो है एक इंडियन राइटिंग के ऊपर एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ जो है आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इनको हम लोग जो है इसके जो पीडीएफ है, इनकी पीपीटी जो है हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उनका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी वीडियोस हैं जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं वो भी आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि इंडियन राइटिंग के बारे में है, यानी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग वर्क नीरज सी चौधरी called the finest novel in the English language with an Indian theme। यानी नीरज सी चौधरी ने किस इंडियन थीम के किस नॉवल को सबसे इंग्लिश लिटरेचर का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ नॉवल कहा है। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन आपके सामने है किम। तो सेकंड ऑप्शन है अ पैसेज टू इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान थर्ड ऑप्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो नीरज सी चौधरी जो कि बहुत फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं इंडियन, जो कि भारत के इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि जो जितने भी नॉवेल्स आपके सामने प्रेजेंट हैं उनको किस किस ने लिखा है, किन किन ऑथर ने लिखा है। तो एक नज़र जरा उन पर मार लेते हैं। तो किम को लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने, जो कि इंग्लैंड के बहुत फेमस नॉवेलिस्ट रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी इन्होंने पोइट्री भी इन्होंने लिखी है और इनको जो है नोबेल प्राइज़ जो है इंग्लिश लिटरेचर में मिल चुका है। इसके अलावा अ पैसेज टू इंडिया जिसको E.M. फॉस्टर ने लिखा था 1924 के अंदर। देन ट्रेन टू पाकिस्तान, इसको लिखा था खुशवंत सिंह ने। और देन नेक्स्ट है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जिसको इंडियन नॉवलिस्ट मुल्क राज आनंद ने लिखा था। अब सबसे पहले हम आते हैं कि नीरज सी चौधरी ने किस नॉवल को जो है इंडियन थीम के ऊपर जो है इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बेस्ट नॉवल बताया था। तो नीरज सी चौधरी ने किम, जो कि रुडयार्ड किपलिंग का बहुत फेमस नॉवल है और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो किम को इंडिया का मतलब किम को जो इंडिया थीम के ऊपर जो है अब तक का सबसे बेस्ट नॉवल जो है नीरज सी चौधरी ने बताया है। अब नीरज सी चौधरी के कुछ और भी वर्क हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में नीरज सी चौधरी के बारे में काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। सो सम अदर की वर्क्स ऑफ नीरज सी चौधरी, दीज आर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ये बहुत फेमस रही है अपने समय में, इवन आज भी इसकी बहुत सारी कॉपीज़ जो सेल होती है। तो इस बुक को उन्होंने 1950 में लिखा था, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, जो अब तक की नीरज सी चौधरी की सबसे फेमस बुक रही है। देन इसके बाद है अ पैसेज टू इंग्लैंड, देन द हार्ट ऑफ इंडिया, द ईस्ट इज ईस्ट एंड द वेस्ट इज वेस्ट, then why I mourn for England and the culture in a vanity bag। तो ऑल्दो नीरज सी चौधरी जो थे एक इंग्लिश
राइटर थे, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी, मतलब इंडियन राइटर थे बट उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कुछ लिखा। बट इनकी जितनी भी थीम थी ना वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी समय अपना इंग्लैंड में बताया था, तो मैक्सिमम जो इनकी राइटिंग में कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जो एक तरह से बोला जाए कि वो जो एक तरह से झांकी है वो देखने को मिलती है। देन इसके अलावा उनकी एक और जो बुक है वो है थ्री हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोकलिप्स। ओके, देन तो इसको आप जरा इनको ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर केम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स जो बहुत फेमस नॉवल रहा है, जो कि मालगुडी में इसको पूरा का पूरा लिखा गया है। मालगुडी फंक्शन एक टाउन है, उसके ऊपर पूरा का पूरा फिल्माया गया है। विच गेम ऑफर स्वामी द बेस्ट काइंड ऑफ इमोशनल रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेन्स एंड प्रेशर ऑफ अ डिसएग्रीएबल सर्कमस्टेंसेज। अब ये डिसएग्रीएबल सर्कमस्टेंस क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। तो आर के नारायण के स्वामी एंड फ्रेंड्स में जो जिस गेम को लेकर जो स्वामी जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से पैशनेट है और वो इसका एक जरिया है इमोशनल रिलीज करने का फ्रॉम द स्ट्रेन एंड प्रेशर। अभी स्ट्रेन एंड प्रेशर का यहाँ पे मतलब ये है क्योंकि उसके फादर जो है उसे बार बार पढ़ने के लिए मतलब उसे फोर्स करते थे, तो उससे उसके ऊपर जो है काफ़ी तरह का प्रेशर वो अपने ऊपर मान लेता था स्वामी। तो स्वामी के एंड फ्रेंड जो कि आर के नारायण का बहुत फेमस नॉवल रहा है और इसकी पूरी की पूरी कंप्लीट ट्रायलॉजी है और इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो कौन से गेम को जो है स्वामी बहुत पसंद करता था? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी। तो आर के नारायण ने स्वामी एंड फ्रेंड लिखा था और आर के नारायण ने ये जो स्वामी एंड फ्रेंड जो जिस टाउन में लिखा था, एक तरह का उन्होंने पूरा का पूरा फिक्शनल टाउन मालगुडी जो है पूरा का पूरा उसके बारे में लिखा है। सो स्वामी एंड फ्रेंड इज़ द फर्स्ट ऑफ द ट्रायलॉजी ऑफ द नॉवल। तो ये एक जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है ये 3 बुक्स की एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ है जिसमें स्वामी एंड फ्रेंड जो है वो फर्स्ट बुक है। सेकंड एंड थर्ड बुक अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, डोंट वरी। अगर आपको नहीं पता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देन इसको आर के नारायण ने लिखा था और आर के नारायण जो थे 1906 में बॉर्न हुए थे और 2001 में इनकी डेथ हुई थी। और अगर आपको आर के नारायण के ऊपर कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा। देन ये जो बुक है उन्होंने उसको सेट किया था ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया इसलिए क्योंकि इस बुक को काफ़ी समय पहले लिखा गया था, जो कि उस समय जो था भारत जो था वो ब्रिटिश के हाथों में था और उन्होंने इस जो स्वामी एंड फ्रेंड है उसके लिए एक फिक्शनल टाउन की एक तरह से पूरी की पूरी उसे इमेजिन किया था और वो जो टाउन है उसे हम लोग मालगुडी के नाम से जानते हैं। और मालगुडी मतलब आर के नारायण के मैक्सिमम जितने भी नॉवल हैं वो मालगुडी के ऊपर ही लिखे गए हैं। देन इसके बाद जो है सेकंड एंड थर्ड बुक जो है इस ट्रायलॉजी की वो है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो सेकंड बुक है। और थर्ड बुक है द इंग्लिश टीचर। सो अगर अभी तक आपने इन बुक्स को एक बार नहीं देखा तो जाके देखिएगा, बहुत अच्छी प्यारी बुक्स हैं। और जो क्रिकेट है एक्चुअली में आर के नारायण ने बताया है कि ये एक तरह का सिंबल है इंग्लिश कॉलोनाइजेशन का, क्योंकि उस समय जो है मैक्सिमम पूरा कंट्री जो था इंडिया का वो पूरा का पूरा इंग्लैंड के कब्जे में था। और ये जो क्रिकेट का जो गेम था उसको इंग्लैंड वाले यानी इंग्लिश लोग जो थे वो इंडिया में खेलते थे और इसलिए इस गेम को एक सिंबल बताया गया है इंग्लिश कॉलोनाइजेशन का। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है, सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, who of the following has written the novel The Return? इनमें से किसने द रिटर्न नाम का जो नॉवल है वो लिखा है? बेप्सी सिद्धवा, वीएस नायपॉल, केएस मनियम, पंकज मिश्रा। तो बताइएगा और इस वीडियो को आप पॉज करके अगर आपको इसका आंसर पता है तो यूट्यूब पे कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो द रिटर्न है वो केएस मनियम की एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। तो केएस मनियम जो है एक इंडियन नॉवलिस्ट थे बट जो कि मलेशिया में जाके बस गए थे, तो इनको एक तरह से मलेशियन ऑथरिस्ट और नॉवलिस्ट बताया जाता है। और केएस मनियम के अंदर जो इनकी जो स्टोरी है वो पेरिथाई की है, पेरिथाई, ओके। और पेरिथाई जो एक तरह की मतलब एक तरह का सिंबल है केएस मनियम की मदर का, और उनका जो स्ट्रगल जो कि उन्होंने मलेशिया के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रगल देखा, तो उसके बारे में उनकी पूरी एक
स्टोरी है उनकी, एक तरह से पूरी की पूरी स्टोरी बताया गया है। और के.एस. मनियम का द रिटर्न जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। तो ये जो के.एस. मनियम जी हैं ये इंडियन मलेशियन के एकेडमिक्स और नॉवलिस्ट रहे हैं। एक्चुअली में अब इनकी डेथ हो चुकी है, 2020 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनका जो बर्थ हुआ था वो 1942 में हुआ था। वो सारी बातें मैंने आपके लिए मेंशन नहीं की हैं, बट अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग जो है के.एस. मनियम के ऊपर एक डेफिनेटली एक जो है वीडियो लेकर आएंगे अगर आप बताएंगे तो के.एस. मनियम के द्वारा बहुत सारी और भी बुक्स लिखी गई हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे द रिटर्न मैंने आपको बताया, तो जिसको द रिटर्न को उन्होंने 1981 में लिखा था, जो कि एक नॉवल है। देन इन अ फार कंट्री 1993 में लिखा गया था। देन बिटवीन लाइव्स 2003 में लिखा गया था, जो कि एक और फेमस नॉवल है। देन द कॉर्ड जो कि 1983 में उन्होंने लिखा था, जो कि एक प्ले है। और इसके बाद सेंट पिट वोमनेसिस जो कि 1990 में एक लिखा गया था, वो उनके द्वारा एक प्ले है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है के.एस. मनियम है। तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले स्टूडेंट्स हम आपको बता देते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे कोर्स जो है हमारी एकेडमी के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, हमारे द्वारा हैं, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के बारे में आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन कोर्सेज में यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, केवीएस, DSSB, EMRS, NVS के TGT, PGT इंग्लिश के लिए, देन असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू स्टेट PSC और PhD एंट्रेंस एग्जाम इन इंग्लिश लिटरेचर के कोर्सेज जो हैं हमारे पास अवेलेबल है। तो इनके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन कोर्सेज को, सेट कोर्सेज को हम लोग टारगेट करते हैं वो है छत्तीसगढ़ सेट, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट, गोवा सेट और वेस्ट बंगाल सेट। तो इन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए और इंक्वायरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम आवर कैजुरिना ट्री? सरोजिनी नायडू, तोरादत्त, रविंद्रनाथ टैगोर, कमला दास। तो किसने कैजुरिना ट्री जो है नाम की पोएम जो है वो लिखी है, आपको बताना है। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन के अंदर देखा जाए तो अवर कैजुरिना ट्री एक जो है एक पोएम है और इसको पब्लिश किया था 1881 में और इसको लिखा है बाय द तोरादत्त, जो कि एक इंडियन पोइट रही हैं, बहुत फेमस पोइट रही हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। तो तोरादत्त जो है अपने समय में इंग्लिश लिटरेचर की अपने आप में इंडिया की पहली पोइट्स में उनका नाम जो है अग्रिम श्रेणी में आता है। और तोरादत्त ने कैजुरिना ट्री को एक तरह से बताया है कि वो कैजुरिना ट्री जो था जब वो छोटी थी तो उनके घर की बाहर एक्चुअल में उस ट्री को वो अपनी विंडो से देखती थी और वहाँ पर बिताया गया पल उनको अब याद दिलाता है उस पल पे वो अपनी सिस्टर के साथ जो है उस ट्री के आसपास जो है खेलती थी। तो उसका एक सिंबल है कैजुरिना ट्री। और यहाँ पर जब उन्होंने अपने चाइल्डहुड डेज स्पेंड किए थे वहाँ पर आपको उसको देखने को मिलेगा। तो इनकी जो पोइट है जो कि लिखा है, जिनको तोरादत्त ने इस कैजुरिना ट्री पोएम को लिखा है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि इस ट्री को देखकर उसे उनको अपने जो सिबलिंग्स के साथ बिताए हुए जो समय है वो जो है वो याद आ जाता है, इसलिए उन्होंने उस पोएम को लिखा था। तो ये जो है कैजुरिना ट्री जो है इंडियन लिटरेचर में अब तक की लिखी गई पोएमों में से बहुत पॉपुलर पोएमों में आती है। तो इसको जरूर आप एक बार देखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तोरादत्त, सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। सो प्लीज मार्क सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वो इज द नरेटर इन कमला मार्कंडेय नेक्टर इन अ सेव? तो जो कमला मार्कंडेय जी ने नेक्टर इन अ सेव जो नॉवल लिखा था उनमें जो नरेटर है इस नॉवल के कौन है? प्रेमला, सरोजा, रुक्मणी या फिर मीरा? तो कमला मार्कंडेय जी ने जो नॉवल लिखा है नेक्टर इन अ सेव, वो उस समय के जो एक तरह के अर्बन कंट्री के अंदर मतलब एक तरह से किस तरह से हमारी मतलब एक कंट्री में इंडिया के अंदर पॉवर्टी है, तो उस पॉवर्टी को जो यानी गरीबी को उन्होंने अपने इस नॉवल के अंदर दर्शाया है। तो जिसकी जो नरेटर हैं वो अभी आपको बताता हूँ मैं, और अगर आपको उसका आंसर पता है तो बताइएगा। तो रुक्मणी जो है जो कि इस नॉवल की प्रोटोगनिस्ट भी है,
नेक्टर इन अ सेव, तो उनके जो है वो उनकी वो नरेटर है, तो रुक्मणी इज द नरेटर एंड द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नॉवल नेक्टर इन अ सेव। और ये जो नॉवल जो लिखा है कमला मरकंडा जी ने लिखा है, और यहाँ पर एक तरह का क्लैश देखने को मिलता है इंडियन अर्बन सोसाइटी में और रूरल सोसाइटी के अंदर, और किस तरह से क्योंकि धीरे धीरे जो इंडिया जो था वो डेवलपिंग स्टेज में आ रहा था जब जिस समय उन्होंने नॉवल लिखा था 1960s के अंदर, तो ये नॉवल जो है उस समय फेमस हुआ था बहुत। तो इट्स डिपिक्ट द क्लैश बिटवीन द इंडियन अर्बन एंड द रूरल सोसाइटी इन आवर कंट्री। एंड ऑल्सो द टाइटल ऑफ द नॉवल, जो एक टाइटल है जो कि नेक्टर इन अ सिव जो लिया गया है, वो 1825 की पोएम वर्क विदाउट होप से लिया गया है। जरा इसको आप ध्यान रखिएगा, वर्क विदाउट होप से। और वर्क विदाउट होप के जो पोइट हैं वो हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि बहुत फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट, एक इंग्लिश पोइट रहे हैं, तो इनके नाम को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो हमने बताया। और इसके अलावा कमला मरकंडा जी के और भी बहुत फेमस वर्क रहे हैं जिनके बारे में आपको बताता हूं, जिसमें इनर फ्यूरी जो कि 1955 में लिखा उन्होंने, देन अ साइलेंस ऑफ डिज़ायर 1960 के अंदर, पोजीशन 1963 में, हैंडफुल ऑफ राइस 1966 के अंदर, द नोवेयर मैन 1972 एंड द टू वर्जन्स 1973 एंड द गोल्डन हनीकॉम इन 1977 और द प्लेजर सिटी जो कि 1982 और या फिर 83 में पब्लिश हुआ था। तो इनके नॉवल में कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो इंडियन थीम है आपको सभी में देखने को मिलेगा, तो इनका बारे में हम लोग डिटेल में आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है रुक्मणी है, सो प्लीज़ मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। थर्ड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी जो क्वेश्चन जो थे ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन जो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे देखे थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो वीडियोस है एक एक करके आपके सामने आएंगे, क्योंकि मैं एक एक वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि उनके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, और इनके जो प्रॉपर जो नोट्स हैं आपके लिए इनके एक्सप्लेनेशन के वो जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पर और अपने ग्रुप पर। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, उनका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप नंबर से अगर हमें हमारे कोर्सेज के बारे में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है या इनरोल करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, और आपके जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की जो ये सीरीज़ है उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। ओके, सो थैंक यू।